सर, आज अपने जन्मदिवस के अवसर पे वृद्धाश्रम में आके इन लोगों के बीच में अपने केक काटा, फ्रिज डिस्ट्रीब्यूट किया, वॉशिंग मशीन दिया इन लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना हो, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले सहारा वृद्धाश्रम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी साफ-सफाई और इतनी प्यारी व्यवस्था बहुत कम ऐसे वृद्धाश्रम में मिलती है। तो मैं तो सबसे पहले संस्थापक जो भी हैं और यहाँ के कर्ता-धर्ता जो लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बड़े होटल में भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकता हूँ और लोगों को दारू पिला सकता हूँ, लोगों को चिकन मटन खिला सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो 10, 20, 25 लाख रुपए जो खर्चा मैं लोगों को खिलाने में जो मेरे साथ 24 घंटा रहते हैं, मैं उनके लिए इतना खर्चा करूँ, ये कोई मतलब है नहीं। तो मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि जो पैसे मैं बड़े-बड़े होटल में मना कर सकता हूँ, उतना पैसा मैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, जिनकी ज़रूरत है वो, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे साथ होटल में खाने आते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब भरे हुए लोग होते हैं। लेकिन मैं जब इनके बीच में आता हूँ तो मुझे अपनी गरीबी नज़र आती है और मैं ज़िंदा हमेशा हर दिन हो जाता हूँ। फिर से एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे इनको देख कर के। नहीं यार, मैं भी एक दिन बहुत गरीब था, जो कि मेरे पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए नहीं हुआ करते थे। आज भगवान ने मुझे उस लायक बनाया है कि मैं ऐसे माँ-बाप को, हज़ारों नहीं लाखों माँ-बाप को अगर मुझे करना हो, तो शायद मेरे पास कम नहीं है, बहुत है। तो प्रयास करता हूँ कि अपने हर उस बर्थडे के दिन, जिस दिन मैं इस धरती पे आया हूँ, उस दिन का एक इतिहास बनना चाहिए कि हर दिन प्रयास रहे कि जिनकी ज़रूरत में मैं हो सकूँ, खड़ा हो सकूँ, उनकी ज़रूरत के लिए हमेशा खड़ा रहूँ। लेकिन बड़े बड़े लोगों को सर बड़े जगह पे पार्टियां होती है, लेकिन आप लोग बुजुर्गों के बीच फैसला कैसे कर पाते हैं? हर बार बुजुर्गों के बीच में आप लोग केक काटने पहुंच जाते हैं। देखिए, हम लोगों का ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि शुरू से ऐसी आदत है हमारी कि मैं अगर बड़े होटल में भी केक काटता हूँ, तो पूरे दिन कम से कम 10 वृद्धाश्रम या 10 अनाथालय ज़रूर जाता हूँ, ताकि मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मैं कर सकूँ, क्योंकि ये माँग नहीं सकते। और ये ऐसे लोग हैं कि मैं तो कई सारे वृद्धाश्रम में ऐसे गया हूँ जहाँ पे उनके बच्चे डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी वो माँ-बाप वृद्धाश्रम में हैं। तो मुझे कभी-कभी बुरा लगता है कि जो माँ-बाप हमारे लिए दिनों रात एक करके हमें बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, हमारे भविष्य के लिए सोचते हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि शायद वो बुढ़ापे में उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो जिस तरह एक दिन तो हम भी बुज़ुर्ग हो ही जाएँगे ना। तो देखिए, कर्मा लौट के आपको मिलता है। जिस तरह आप अपने माँ-बाप के साथ करेंगे, वही कर्मा एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी भी औलाद आपके साथ करेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमने जो किया था वही हमें मिला है। सर, वर्षों से देख रहे हैं कि आप बुजुर्ग आश्रम में आते हैं, किसी अनाथालय में जाते हैं। क्या इस तरीके की व्यवस्था भविष्य में खेसारी जी भी अनाथालय आश्रम वृद्धाश्रम खोलेंगे? सकते हैं? मेरा बस चले तो मैं पूरे दुनिया के जितने माँ-बाप हैं, जो भी अपने आप को बेसहारा समझते हैं, सबको गोद ले लूँ यार। बट बात ये है कि मैं चाहता भी नहीं कि ऐसी सिचुएशन धरती पे आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर वो बेटा अपने माँ-बाप का सम्मान, अपने माँ-बाप का कद्र जब तक जिए, तब तक जिस तरह हमारे जीने के लिए उन्होंने हर व्यवस्था की, तो हमें भी अपने माँ-बाप के लिए जब तक वो जिए तब तक उनके लिए व्यवस्था देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि इसी दिन के लिए हर वो माँ-बाप अपने बच्चे को पालता है, हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए करता है। यही दिन के लिए कि जिस दिन हम बुजुर्ग हो जाएँगे, जिस दिन बेसहारा हो जाएँगे, हमारा सहारा हमारा बेटा बनेगा। लेकिन अक्सर ऐसे लोग आज के चौक-चंद की दुनिया में शायद इस चीज़ को भूल चुके हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हमारे लिए बियर बार सही है, हमारे लिए बेहतर बीवी सही है। लेकिन अगर उस बीवी के लायक आप बने हैं ना, तो उस लायक बनाने में आपके पिता और आपके माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये बात आजकल के बच्चे शायद ही समझ पाएँगे कि नहीं, और मुझे समझाना भी नहीं है किसी को। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? मैं समझता हूँ, ये मेरा विषय है और मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ। आज हमने देखा आपको एयरपोर्ट से सीधा उतर के वृद्धाश्रम पहुंच गए। बाकी सुपरस्टारों को हम देखते हैं बड़े होटलों में जाते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पर जब जब खेसारी लाल का नाम आता है, पिछले 5-6 सालों से हम लगातार कवर कर रहे हैं, भले आप पटना रहें या ना रहें, यहाँ पे आपकी पूरी टीम बड़ी शिद्दत के साथ जाती है हर जगह और सबके साथ सेलिब्रेट करती है। इस मुबारक मौके पे क्या कहना नहीं, चाहिए? मैं अब एयरपोर्ट से उतर के अनाथालय गया था। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, या जो बच्चे भटक गए हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, उनके लिए ज़रूरत था। उनको कुछ ठंड, गर्मी ज़्यादा थी तो कूलर की ज़रूरत थी, उनको फ्रिज की ज़रूरत थी, कुछ व्यवस्था के कपड़े लता जो भी था। तो मैं वहाँ गया। फिर से यहाँ से भी फिर एक जगह जाना है मुझे। तो मेरा हमेशा से यही विषय रहा है ना भाई, कि इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मैं बड़ा हुआ हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो माँ बाप पैदा किए हैं उन्हीं के आशीर्वाद और दुआओं से आप बड़े होते हैं।
हमेशा से हर आदमी और हर व्यक्ति का दुआ और आशीर्वाद आपको बड़ा करता है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे जीवन में ऐसे माँ बाप हैं जो हम इनके बेटा तो नहीं बल्कि हमें अपने बेटा से कम नहीं मानते। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अपने एक बेटा का प्यार मिलता है, एक पिता का प्यार मिलता है मुझे। तो ये बहुत कम लोगों के, देखिए सक्षम तो हर आदमी है, आशीर्वाद कल्याण करो, अरे बाबा। सौभाग्य हो। तो हमेशा से प्रयास हर आदमी को करना चाहिए कि अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है ना तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है, उस पे अधिकार पूरी दुनिया का है। अगर आप अधिकार देना चाहे तो, नहीं तो देखिए इस धन का तेनी होता है, या तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश हो जाएगा। तो भोग तो पाओगे नहीं, कितने पैसे के भोग कर लोगे, क्या करोगे, कितना खर्चा कर लोगे। तो भगवान ने बहुत दिया है, प्रयास करता है आदमी जे इसको भोग तो सकते नहीं हम, तो जितना हो सके अपने जीवन में, एक ही तो जिंदगी मिला है, अगर बुरा करने के लिए जिंदगी मिला है तो अच्छा करने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगा। इसी जिंदगी में हमें अच्छा भी करना है और बुरा भी करना है। तो जो बड़े होटलों में पार्टी करके नचनियों को नचवा के लाखों रुपए खर्च करके अपनी वाहवाही समझते हैं, उनके लिए खेसारी लाल यादव का क्या संदेश रहेगा? देखिए उनका अपना विषय है, उनको उसमें मजा आता है। ऐसा नहीं कि मैं होटल में बर्थडे नहीं मनाता, मैं मनाता हूँ, मैं भी मनाता हूँ। उन लोगों के लिए भी पार्टी रखता हूँ क्योंकि वो भी नाराज ना हो। लेकिन मेरा पूरे दिन का जो एक चार्ट होता है ना, सबसे पहले मैं बुजुर्गों से मिलता हूँ, वृद्धा आश्रम जाता हूँ, अनाथालय जाता हूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए अगर कोई है तो यही लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनका होने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं इनका हो के रहूँ। और इनकी ज़रूरत में क्या लग जाएगा, इनको अगर बेहतर व्यवस्था अगर मैं करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो महीने का लाख रुपए लग सकता है या 2 लाख लगेगा। और खेसारी लाल 1 घंटा खड़ा होता है तो 20 लाख कमा लेता है। क्या फर्क पड़ता है खेसारी लाल यादव के लिए? बुजुर्ग लोग जब गले आपको मिलाए तो आपके आंखों में आंसू भी दिखा है, भावुक हो गए आप, रोने बड़ा लगे, भावुक आंखों नजर में आए आंसू आ आप गए थोड़ी देर आपके। क्योंकि जब चाचा गा रहे थे ना तो उनको लग रहा था कि उनके अपने बेटे के लिए गा रहे हैं। ये होता है, देखिए जिस दिन मैं एक पिता हूं ना, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि यार मैं भी पिता हूं और मैं भी अपने बच्चों के लिए जो फीलिंग इनके दिल में है वही फीलिंग तो मेरे दिल में भी है अपने बच्चों के लिए। तो जैसे मैं अपने बच्चों के फीलिंग के साथ पालता हूं, मैं उनके हर भविष्य के लिए, उनके बुराई के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनकी बेहतर व्यवस्था के लिए हर दिन सोचता हूं ना, उसी तरह तो ये सब भी अपने बच्चों के लिए सोचे होंगे ना। तो जब ये सोचे होंगे तो यार एक पिता होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, पिता होना साधारण काम नहीं है, पिता होना एक टास्क है। क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी मिल जाती है कि उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। हमारे माँ बाप हमारा शादी कर दिए, हमारे बच्चे हुए, तब हमारे माँ बाप से जितना मैं प्यार शादी से पहले करता था उससे कई गुना ज़्यादा शादी के बाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। और इसी जिम्मेदारी के साथ मेरे बाप ने मुझे पाला है, मेरी मम्मी ने मुझे पाला है। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में बुजुर्गों का रहना कितना ज़रूरी है और इनके आशीर्वाद के साथ जीना कितना प्यारा होता है और कितना अच्छा लगता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सुख हमारी बीवी दे दे या दुनिया की कोई लड़की दे दे, लेकिन जो माँ के आंचल में सुख मिलता है ना, शायद दुनिया के किसी बिस्तर पे तो नहीं है वो। भैया शून्य से आज सुपरस्टार का सफर हमने देखा है आपका, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं आप। आज इस मुबारक मौके पे क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को बस मैं दुनिया से ही कहना चाहता हूँ कि यार भगवान अगर जब तक आपको कुछ नहीं दिया है तब तक तो आप ठीक है, आप अपने लिए काम करते हो, लेकिन अगर आपको दे दिया है ना तो अपने माँ बाप का सेवा बहुत करना, माँ बाप को पलकों पे रखना, जब तक वो जिए तब तक उनको कभी महसूस नहीं होने देना कि उन्होंने बेटा पैदा करके गलती कर दी। और हमेशा से अपने माँ बाप को अपने पलकों पे अपने आप से ऊपर रखना। और अगर जो नहीं रख पाते हैं तो जो बड़े हो गए, प्रयास आप करिए कि अपने खुशियों में कम से कम इनको शामिल कर लीजिए, ताकि इनको ये कभी महसूस ना हो कि यार हम यहाँ आए हमारा कोई नहीं है। इनको लगे कि नहीं, इन्होंने एक बेटा नहीं बल्कि हजारों बेटा पैदा किया है, जो हजारों बेटा आकर और इनका आशीर्वाद लेकर और इनके साथ अपनी खुशियों को शेयर कर। इन लोगों के साथ अनुभव कैसा रहा है, जरा पूछिए। आपको अपने पापा के साथ अनुभव कैसा होता है? बहुत बेटर फील होता है जब भी घर जाते सेम थिंकिंग मुझे भी अपने जिस तरह पिता के साथ फील हुआ, वही प्यार इनके हाथों में भी है, वही आशीर्वाद इनके हाथों में भी है, क्योंकि ये भी एक पिता है और पिता के हाथों में हमेशा से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता। चलिए सर, जिस तरह से आज आपने लाखों रुपए का फ्रिज, वॉशिंग मशीन इन लोगों के बीच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आज जन्मदिन की बहुत बहुत अरे बधाई। नहीं, मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो क्या इनको ठंडा पानी नहीं चाहिए? तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस व्यवस्था में रहता हूँ
कुछ तो कर ही डालूं ताकि मेरी वाली व्यवस्था इनको भी मिल जाए। मैं मेरी कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो मैं इसीलिए वॉशिंग मशीन 2 डाला, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं तो एक मशीन से नहीं होगा, इसीलिए मैंने 2 ला दिया कि नहीं कम से कम इनको कम से कम कपड़ा बेहतर धुलता रहे। जो लोग आपको देख कर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं उनके लिए क्या देखिए मैं इसीलिए कहता हूं ना कि देखिए देखा देखी पुण्य होला, देखा देखी पाप। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पब्लिसिटी करता है, भाई ये पब्लिसिटी नहीं है, ये देखा देखी है। क्योंकि मैं किया, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं चाहता हूं कि भाई तुम सक्षम अगर 5 ही रुपए के लिए हो, 5 ही रुपए ले आकर यहाँ पे खर्चा कर दो, यहाँ पे लोगों के दिल में रहो, लोगों के प्यार में रहो, आशीर्वाद में रहो, इससे बड़ी खुशी धरती पे कुछ नहीं। चलिए, पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत Thank you, thank you. खेसारी भी